स्टूडेंट्स, आज हम मैथ का सेकंड चैप्टर रोमन नंबर्स करेंगे। रोमन नंबर्स को जानेंगे कि कैसे रोमन नंबर्स को हमने 10 तक सॉरी 20 तक 100 तक तो कर ही रखे हैं रोमन नंबर्स। अब उसके आगे के देखेंगे कि रोमन नंबर्स जो होते हैं वो कैसे और आगे के बनते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे इसमें 1 को जो है वो आई से लिखा जाता है, ठीक है। वी को 5 को वी से, 10 को एक्स से, 50 को एल से, 100 को सी से, 500 को डी से और 1000 को एम से। तो देयर इज नो सिंबल फॉर जीरो इन द रोमन सिस्टम। दिस सिस्टम इज ऑल्सो नॉट अ प्लेस वैल्यू सिस्टम। जीरो के लिए प्लेस वैल्यू रोमन नंबर में कोई भी जगह नहीं है। जीरो का कोई भी जीरो जो नंबर है उसके लिए कोई भी इसका रोमन डिजिट नहीं है। की कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं है रोमन में इसके लिए। यूजिंग द अबव 7 सिंबल्स वी मे फ्रॉम रोमन नंबर्स फॉर द ऑल नंबर्स बाय अडॉप्टिंग सर्टेन रूल। हम कुछ रूल्स का यूज़ करके इन्हीं से सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 जो रोमन नंबर्स हमें दे रखे हैं, 7 सिंबल्स जो दे रखे हैं हमें, उनसे ही सारे रोमन नंबर्स हमारे बनेंगे। तो रिपीटिशन ऑफ रोमन न्यूमरल मीन्स एडिशन। अगर हमारे कहीं पे भी रोमन सिंबल का जो है वो रिपीट होता है तो मतलब वहाँ पे हमारा ऐड हो रहा है वो। जैसे 3 को हम आई को 3 बार आई लिखते हैं। 3 बार आई अगर हमने लिख दिया तो 1 + 1 + 1 यानी कि 3 हो गया, वहाँ पे 3 हो गया। तो 3 को हम किससे लिखते हैं? आई आई आई, 3 बार आई से लिखते हैं। ऐसे ही अगर 3 बार हमें एक्स दे रखा है कहीं पे तो 10 + एक्स जो है वो 10 के लिए यूज़ होता है। तो एक्स जब 3 बार लिखेंगे तो 10 + 10 + 10 = 30 हो जाएगा ये। ऐसे ही डबल सी अगर दे रखा है कहीं पे तो सी मतलब 100 होता है, तो 100 को 2 बार हम प्लस कर देंगे तो 200 हो जाएगा वहाँ पे। एम को 3 बार अगर लिख दिया तो एम जो होता है वो 1000 का सिंबल है। 1000 को 3 बार लिखेंगे, 1000 तो 3000 हो जाएगा, वहाँ पे प्लस हो जाएंगे वो। नोट्स आई एक्स सी एम कैन बी रिपीटेड, वी एल एंड डी कैन नॉट बी रिपीटेड। फर्स्ट इसका नोट ये है कि आई जो है वो आई एक्स और सी इन तीनों को रिपीट किया जा सकता है, लेकिन वी एल और डी ये तीनों कभी भी रिपीट नहीं होते हैं। नो न्यूमेरल कैन बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। और कोई भी न्यूमेरल जो है वो 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं होगा। जैसे यहाँ पे 3 बार ही 3 को कर रखा है, सी को 2 बार कर रखा है, 3 बार कर रखा है एक्स को, और एम को 3 बार से ज़्यादा ये कोई भी रिपीट नहीं होंगे। रूल नंबर 2 है इसका, वैन अ सिंबल रिप्रेजेंटिंग अ स्मॉलर और द सेम नंबर इज प्लेस्ड ऑन द राइट ऑफ द अनदर सिंबल इज वैल्यू इज एडेड टू द वैल्यू ऑफ द सिंबल। अगर हमें किसी सिंबल के राइट में राइट में कोई दूसरा सिंबल दे रखा है, जैसे वी है, वी के राइट में हमें राइट साइड में आई दे रखा है, तो ये इसमें प्लस होगा। वी है जो वो 5 है और 1 जो है वो आई जो है वो 1 है, तो वी और आई को जब प्लस कर देंगे 5 + 1 = 6 हो जाएगा। ऐसे ही वी में अगर हम 2 बार आई लिख रखा है तो वी में 2 बार 1 प्लस कर देंगे तो ये 7 हो जाएगा। एक्स जो है वो 10 होता है और 3 बार अगर हमने 1 आई आई लिख दिया तो मतलब 3 बार 1 प्लस हो जाएगा, उसमें ये 30 हो जाएगा। ऐसे ही एल जो है, एल 50 होता है, 50 में 2 बार आई हमने ऐड कर दिया तो ये 52 हो जाएगा। ऐसे ही इसके ये सारे हैं। थर्ड रूल पे आते हैं, वैन अ सिंबल रिप्रेजेंटिंग अ स्मॉलर नंबर इज प्लेस्ड टू द लेफ्ट और अनदर सिंबल इट्स वैल्यू इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द सिंबल। अगर यहाँ पे राइट में था, राइट में अगर कोई सिंबल लिखा जाता है तो वो प्लस होता है, और अगर इसी सिंबल के लेफ्ट में कोई सिंबल लिखा जाता है तो वो उसी सिंबल में से माइनस हो जाता है। जैसे 10 है, 10 के लेफ्ट में हमने आई लिख दिया, 10 है वो 10 एक्स जो है वो 10 का सिंबल है, आई जो है वो 1 का है, तो 10 में से 1 माइनस कर देंगे तो ये 9 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे एक्स में से एल में से एक्स माइनस करेंगे, एल जो है वो 50 है, एक्स जो है वो 10 है, तो 50 में से 10 माइनस कर देंगे तो ये 40 हो जाएगा। तो एक्स एल जो है वो 40 का सिंबल है। सी एम में भी ऐसी है, एम जो है वो 1000 का है और सी जो है वो 100 का है। 1000 में से 100 माइनस करेंगे तो 900 सी एम हो जाएगा। नोट, इसके भी नोट्स पढ़ लेते हैं। द सिंबल 1 कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वी एंड एक्स ओनली। आई जो है वो मतलब आई वाला जो सिंबल है वो वी और एक्स में से सब्ट्रैक्ट हो सकता है सिर्फ। द सिंबल वी एल डी आर नेवर सब्ट्रैक्टेड। वी एल और डी ये तीनों कभी भी सब्ट्रैक्ट भी नहीं होते हैं और ना ही ये कभी रिपीट होते हैं। वी एक्स एक्स इज मीनिंगलेस बिकॉज वी इज नॉट रिटर्न ऑन द लेफ्ट। वी के अगर हम वी के अगर इसने एक्स एक्स लिख रखा है, 2 बार एक्स लिख रखा है वी के बगल में, सॉरी राइट साइड में, तो ये मीनिंगलेस है क्योंकि वी जो है वो 5 और एक्स जो है 10। 5 में से एक्स कभी भी 5 में एक्स कभी प्लस नहीं हो वो
ये मीनिंगलेस हो जाएगा। ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ एक्स, एक्स कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एल एंड सी, एक्स को क्योंकि सिर्फ एल और सी में से ही सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। आगे, फॉर अ सिंगल स्मॉलर lying between two or large numbers, the numbers is subtracted from the larger value on the right and added to that on the left for a single smaller number lying between two large numbers। सिंगल स्मॉलर नंबर, दो बड़े नंबर्स के बीच में अगर एक छोटा छोटा स्मॉलर नंबर है, मतलब छोटा नंबर है, तो द नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लार्जर वैल्यू ऑन द राइट। तो नंबर जो है वो लार्ज वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। लार्ज जो उसकी वैल्यू है, जैसे सी जो है वो 100 है, और ये आई एक्स जो है वो, ये तो 9 ही है हमारा, 9 है ना। 10 में से 1 माइनस किया तभी भी तो 9, तभी नहीं 9 होगा। या तो हम इसे डायरेक्ट 9 पढ़ लेंगे, या फिर इसमें से इसको माइनस करके हम लिख सकते हैं। सी जो है वो 100 हो गया, और ये 1 है, और एक्स में से 1 माइनस कर देंगे तो 9, तो 109 हो जाएगा यहाँ पे। डी एक्स सी, जैसे यहाँ देखा, डी जो है वो 500 है, और एक्स सी और एक्स जो होता है वो 90 होता है। एक्स सी जो होता है वो 90 होता है, तो 100 में से 10 माइनस करके 90 हम इसे लिख सकते हैं। रूल्स फॉर द कन्वर्टिंग नंबर्स इन वन, टेंस एंड थाउजेंड्स फॉर्म। वंस, टेंस और थाउजेंड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं? थाउजेंड जो है वो एम से लिखते हैं, तो 2000 को डबल एम, 3000 को ट्रिपल एम लिख देंगे। फिर उसके बाद 100 सी, सी 200 डबल सी, 300 ट्रिपल सी, तो 400 हो जाएगा। सी और डी, डी कितना है? डी कहते हैं हम 500 को, 500 में से सी माइनस कर देंगे, यानी 100 माइनस कर देंगे तो 400 हो जाएगा। 500 डी है, और सी में से डी माइनस करेंगे, सी सॉरी डी में फिर सी प्लस कर देंगे, ठीक है। डी है 500, सी प्लस करेंगे तो 600, डी में डबल सी प्लस करेंगे तो 700, डी में ट्रिपल सी प्लस करेंगे तो 800, सी में एम, एम में से सी माइनस कर देंगे, एम जो है वो 1000 है, 1000 में से सी यानी 100 माइनस करेंगे तो 900 हो जाएगा। ये ऐसे ही 10 वाली लाइन में होता है, वंस वाले में तो वन का, इसी लाइन से हमारी ये सारी लाइंस बनी हुई हैं। वंस वाली लाइन से ही टेंस बनी हुई है, और इससे ही 100, और इसी से 1000 वाली भी ऐसे ही बनेगी। जैसे 3000 है ना यहाँ पे, वंस की हमारी ऐसी, तो 3000 को अगर हमें 4000 लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? 400, इसको क्या लिखेंगे? ट्रिपल एम है ना, तो हम क्या करेंगे? पहले 4000, अब इसके आगे आते हैं कन्वर्ट इनटू रोमन न्यूमेरल्स। रोमन न्यूमेरल्स में कन्वर्ट करना है। जैसे ऑन द ग्रुपिंग ऑफ द नंबर्स 1000, हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस फ्रॉम वी गेट, जैसे इसको रोमन नंबर में कन्वर्ट करना है हमें। 3894, तो पहले लिख लेंगे 3000, फिर 800, फिर 90 और 4। कन्वर्टिंग इनटू रोमन न्यूमेरल वी गेट, 3000 को 3m लिखते हैं, 800 को लिखते हैं डी ट्रिपल सी, 90 को लिखते हैं एक्स सी, और 4 को लिखेंगे 14। तो हम इन सबको प्लस कर देंगे, ट्रिपल सी डी ट्रिपल सी, सॉरी ट्रिपल एम डी डबल ट्रिपल सी, और एक्स सी और 14, इन सबको प्लस करके जो आएगा वो हमारा रोमन न्यूमेरल इज फॉर्म्ड, और इस तरीके से हमारा रोमन न्यूमेरल बन जाएगा। अब आते हैं हम एक्सरसाइज पे, आगे पढ़ एक्सरसाइज पे आते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है देयर आर 10 सिंबल्स इन द रोमन सिस्टम ऑफ द न्यूमरेशन। कितने सिस्टम सिंबल दे रखे हैं हमें? 7 दे रखे हैं ना, सबसे पहले हमने यही पढ़ा था, 7 सिंबल्स इन द रोमन न्यूमेरल सिस्टम। द सिंबल 1, आई एक्स सी एंड एम कैन बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। कितने ज़्यादा? 3 बार हम इनको रिपीट कर सकते हैं। व्हेन अ स्मॉलर सिंबल इज रिटन बिटवीन टू बिगर सिंबल इट इज डैश फ्रॉम द बिगर इज इट्स राइट। तो इसके राइट में इट्स सिंबल डैश फ्रॉम द बिगर, अगर दोनों के बीच में लिखा हो तो हम इट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द बिगर और इट्स राइट, तो उसे क्या कर देंगे हम? सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ लिख देंगे सब्ट्रैक्टेड। एक्स एल आई एक्स इज स्टैंड फॉर, ये किसके लिए स्टैंड होता है? मतलब क्या बनेगा इससे? नंबर जो है वो एल एक्स एल देखते हैं सबसे पहले हम। एक्स एल में क्या है? ये 50 में से 10 को माइनस किया तो 40, 40 का 4 हमने लिखा, और ये 9, 49 हो जाएगा इसमें। द सिंबल डैश कैन बी सब्ट्रैक्टेड ओनली फ्रॉम वी एंड एक्स। कौन सा सिंबल है जो वी और एक्स में से सब्ट्रैक्ट किया जाता है? तो वो आई है। The symbol dash dash and dash are never written on the left of a symbol with greater value। तो कौन से सिंबल है जो? तो V L
और डी, जिनको कभी भी रिटर्न लेफ्ट सिंबल के लेफ्ट साइड में नहीं लिखा जाता है। राइट द वैल्यू ऑफ द रोमन न्यूमेरल्स, इन सबकी वैल्यू लिखनी है। 70 को हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले देखते हैं हम 50 का होता है एल, एल में दो एक्स प्लस करेंगे, 60 हो गया 70, और 3 कैसे लिखते हैं 113। ऐसे ही 790 का 790 है ना, तो पहले हम देखेंगे 500 को हम क्या लिखते हैं, 500 को और डी लिखते हैं ना 500 को, तो पहले हम लिखेंगे डी, फिर 100 को सी 700, फिर सी 700 हो गया ना, ये 500 600 700, फिर उसमें क्या करना है 900 और सॉरी 90, तो 90 हम कैसे लिखते हैं, सी, और इससे पहले क्या आएगा, कितना माइनस करेंगे हम, मतलब 100 में से कितना माइनस करेंगे, तो कितना माइनस करना है हमें 90, 10 माइनस करना है, तो एक्स डी सी और एक्स सी, ये बन गया इसका सिंबल। इसी तरीके से इसके सारे करने हैं। राइट द हिंदू अरबिक न्यूमेरल फॉर द फॉलोइंग, इनके लिए हमें न्यूमेरल लिखना है। तो एक्स हो गया 20 मतलब 2, और यहाँ पे वी 111, तो ये हो गया 8 28। फिर इसमें आते हैं एल एक्स, एल जो है वो किसके लिए 50 60 70 और ये 9 79। सी है वो 100 है, एल और बी, सी 100 और एल 50 और बी 55 155, डी 500, जी क्या है 500, एल 50 और 3 एल 53। इसी तरीके से इसके सारे न्यूमेरल्स को करना है। राइट द फॉलोइंग आर मीनिंगलेस, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मीनिंगलेस, हमें बताना है इसमें कौन से जो है वो मीनिंगलेस हैं। इसका देखेंगे फर्स्ट वाला हम कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर मीनिंगलेस, मीनिंगलेस कौन सा है इसमें से, 1 और वी दे रखा है यानी कि 4 है, और ये 6 सी मतलब 100 है, तो ये मीनिंगलेस है क्योंकि यहाँ पे 4 और ये सी पहले हो ही नहीं सकता यहाँ पे, तो ये मीनिंगलेस। सेकेंड एक्स सी आई सी और सी, ये 10 है, ये 100 है, तो ये 90 हो गया मान लो, और ये सी में से आई माइनस हो गई नहीं, तो ये भी एक मीनिंगलेस है। वी एल आई यानी कि वी है 5 और ये एल है 50 में से 5 माइनस हो गई नहीं, तो ये भी मीनिंगलेस है। 10 20 और ये 4, ये 24 हो गया, ये सही है। यहाँ पे डी एल आई एल एक्स, डी जो है वो 500, एल 50 550, आई उसके बाद आई आएगा ही नहीं, तो ये गलत है। डी 500 और सी में से आई माइनस होगा नहीं, तो ये मीनिंगलेस, ये भी मीनिंगलेस है। नेक्स्ट एम एक्स एल वी 1 आई, एम है 1000, ये 10 और ये 50, ये 40 1000 40, और ये क्या है वी आई 7 1014, ये सही है। सी 100, ये एम 1000 में से ये तो 9000 हो गया। एक्स एल में से एक्स माइनस किया तो 40 और 9049, ये मीनिंगलेस नहीं है। फिल इन द बॉक्सेस विद द सिम्बल्स, इसमें सिंबल बताने हैं हमें, सिंबल लगाना है जो बड़ा है और छोटा है। जो बड़ा है उसकी साइड में हमें उसका वो खोलना है, तो ये सी मतलब 100 और ये एल वी, ये एल मतलब 50 और ये 58 है ना, तो ये सी बड़ा है, 100 वाला बड़ा है। ऐसे ही इसके सारे करने हैं, सब में हमें बताना है कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है। राइट द इक्विवेलेंट रोमन न्यूमेरल इन द फॉलोइंग, इक्विवेलेंट रोमन न्यूमेरल इन द बॉक्सेस। तो इसमें हमें एल में से एक्स और सेकंड को माइनस करके बताना है। एल होता है 50 और ये 22, एल 50 में से 22 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा
50 में से 22 माइनस किया तो 8 और 3 28 बचेगा, तो 28 2 और ये 8 28 लिख दिया हमने। ऐसे ही इसमें प्लस करना है, इसमें प्लस करना है, इसमें माइनस माइनस, इसमें प्लस करना है, इनको प्लस करके इस तरीके से लिख देंगे। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, इसको कॉपी में कंप्लीट करना है और इसका ये वाला चार्ट कॉपी में बनाना है, ये वाला भी कॉपी में बनाना है। और ये वाला जो है इसका रोमन नंबर, इसका नंबर जो दे रखे हैं कि सिंबल्स जो होते हैं इसमें यूज़ किए जाते हैं वो वाले, ये दोनों कॉपी में करना है ये सारा।